तो आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सीरीज। इस सीरीज का नाम है यक्षिनी। ये हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुई। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर सीरीज है। ये कहानी है यक्षिनी के बारे में। ये एक तरह के सुपरनैचुरल एंटिटीज होते हैं जो पाताल लोक, स्वर्ग या फिर पृथ्वी में पाए जाते हैं। ये पूरी तरह से अच्छे भी नहीं होते और बुरे भी नहीं होते। इनका नेचर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। और इस कहानी में जो यक्षिनी है ये पृथ्वी में फंस गई है। इसे एक श्राप मिला है, तो कैसे वो अपने श्राप को तोड़ने के लिए क्या कुछ करती है यही देखने को मिलेगा आज की कहानी में। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत में हम एक तांत्रिक को देखते हैं जो नदी के अंदर बैठकर साधना कर रहा था। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो शायद किसी को ढूंढ रहा था कि तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो आगे बढ़ता है तो उसे वहां पर एक लड़की नजर आती है जो नाच रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर वो आदमी उसे देखते ही रह जाता है। बिना वक्त गवाए वो औरत उस आदमी के साथ इंटीमेट हो जाती है, लेकिन वो औरत कोई आम औरत नहीं थी। वो अपने असली रूप में आती है और उस आदमी को मार देती है। और इसकी भनक उस तांत्रिक को लगती है जो पानी से बाहर निकलता है। वो काफी गुस्सा था और अपने सेवक भैरव से कहता है कि उस दुष्ट औरत ने एक और इंसान को मार डाला। उसे धरती से आजाद होने के लिए अब सिर्फ एक इंसान को मारना होगा, उसके बाद वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें उस औरत को रोकना होगा। देखते हैं कि वो औरत जो यक्षिणी है, पता चलता है कि उसे श्राप मिला था क्योंकि वो अपने मकसद से भटक गई थी और अब वो इसी औरत के रूप में धरती पर उसे रहना होगा, अपना मकसद पूरा करना होगा। फिर हम उस तांत्रिक महाकाल को देखते हैं जो जानता है कि वो औरत अप्सरा की तरह दिखती है, लेकिन ये तो बस एक छलावा है। यहाँ ये भी पता चलता है कि उस यक्षिणी ने 99 लोगों को मार दिया है और अब बस उसे एक को मारना है और वो आज़ाद हो जाएगी। लेकिन महाकाल इतनी आसानी से उसे आज़ाद होने देगा नहीं। इसके बाद हम एक परिवार को देखते हैं जहां कृष्णा नाम का लड़का रहता था। पूरा परिवार एक ही चिंता में था कि पता नहीं कृष्णा शादी कब करेगा। आज कृष्णा का जन्मदिन था और वो अपने सपनों में किसी सुंदर अप्सरा को देख रहा था। तभी उसकी दोनों बहनें आकर उसका नींद खराब कर देती हैं और वो कृष्णा से पूछती हैं कि वो शादी कब करेगा, मगर वो बस सवाल को टालते रहता है और कहता है कि मुझे जब प्यार होगा तो मैं शादी करूंगा। उसकी बहनें कहती हैं कि तुमने वादा किया था जब तुम 30 साल के हो जाओगे तब हम जिससे बोलेंगे तुम उससे शादी करोगे। कृष्णा कहता है कि अभी भी 30 साल होने में एक दिन का समय बचा है, पता नहीं एक दिन में क्या हो जाए। कृष्णा के पिता भी उसे समझाते हैं कि प्यार व्यार तो बाद में होते रहेगा, पहले शादी कर ले। मगर कृष्णा कहाँ मानता है। वो अपने काम पे जाता है। देखते हैं कि वो एक होटल का मैनेजर है और होटल के सारे स्टाफ उसे जन्मदिन विश करते हैं। सभी उसकी टांग खींचने लगते हैं, पार्टी मांगते हैं और कृष्णा बताता है कि आज उसने एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखा। उसे अप्सरा दिखाई दी थी लेकिन उसका चेहरा उसने नहीं देखा। फिर हम उसी औरत को देखते हैं जो एक ऑफिस में आती है और इस औरत का नाम है माया। वो वहां पर HR हेड का काम कर रही थी। सवाल यह है कि इसे यहाँ जॉब कैसे मिला। खैर, सभी लोग माया को ही देख रहे थे और एक लड़की माया को बताती है कि वो जो आदमी दिख रहा है वो अभी भी कुंवारा है, काफी डिप्रेस रहता है। इसने तो खुद को मारने की भी कोशिश की। अब जैसे माया की नजर उस पर पड़ जाती है क्योंकि वो कुंवारा है और वर्जिन है। वो अपनी नाखून निकाल लेती है जिसके बाद वो उस आदमी से मिलती है और उसे डिनर पर चलने के लिए कहती है। वो आदमी भी माया की खूबसूरती पर फिसल गया था और मान जाता है। शाम होते ही देखते हैं कि माया डिनर के लिए कृष्णा वाले होटल में आती है और कृष्णा उसे देखता है तो बस देखते ही रह जाता है, जैसे कि उसे माया से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। मगर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि वो औरत यहाँ किसी के साथ आई है, उसने 2 सीट बुक किए हैं। कृष्णा बहाने मार मार कर जाकर माया से बात करने लगता है और उसे पूछ रहा होता है कि आपके साथ कोई आने वाला था क्या। वो तो आया नहीं कि तभी वहां पर ऑफिस वाला आदमी पहुंच जाता है जिसे देखकर कृष्णा का चेहरा उतर गया था। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि तेरे परिवार वाले जिस लड़की से तेरी शादी कराना चाहते हैं एक बार उससे मिल तो ले, हो सकता है वो भी तुझे पसंद आ जाए। फिर अगले दिन कृष्णा और परिवार वाले लड़की के परिवार के घर गए होते हैं। कृष्णा लड़की को देखकर मुस्कुराने लगता है और सभी लोगों को लड़की काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि दादी को लगता है लड़की काफी संस्कारी है। बड़ी बहन जो YouTube चैनल में खाना बनाती है वो भी काफी खुश थी कि ये लड़की उसके चैनल की सब्सक्राइबर है। छोटी बहन भी काफी खुश थी कि ये लड़की उसकी तरह कोरियन ड्रामा देखती है। अब आखिर में कृष्णा भी शादी के लिए मान जाता है। इसके बाद हम माया को देखते हैं जो उस आदमी को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन तभी बाद में वो कहने लगता है कि मैं वर्जिन नहीं हूँ। ये सुनकर माया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। वो आदमी कहता है कि तुम एक्सपीरियंस की चिंता मत करो, लेकिन तभी माया अपनी असली रूप में आ जाती है जिसे देखकर वो आदमी बेहोश हो जाता है।
माया बहुत रोने लगती है और पता चलता है कि वो एक इंसान से प्यार कर बैठी थी जो यक्षिनी के नियम के खिलाफ था। और अब जब ये यक्षिनी 100 पुरुषों को मार नहीं देती, वो अलकापुरी यानी कि अपने घर नहीं जा सकती और वो आखिरी मर्द जिसे वो मारेगी वो पूरी तरह ब्रह्मचारी होना चाहिए। इसके बाद हम कृष्णा के घर में देखते हैं कि उसकी एंगेजमेंट की तैयारी चल रही थी। कृष्णा को अपने होने वाली पत्नी से प्यार हो गया था और वो उसे प्रपोज करने वाला था कि तभी हम देखते हैं कि वो लड़की किसी से बात कर रही थी और कह रही होती है कि मैं कृष्णा को समझा लूंगी, वो तो एक नंबर का बेवकूफ है, उसे शादी करने के बाद भी हम दोनों मिलते रहेंगे। ये सब कुछ कृष्णा सुन लेता है और वो लड़की उसे कह देती है कि अब तुम सच किसे बताओगे, सच सुनकर तो तुम्हारी दादी को हार्ट अटैक आ जाएगा, चॉइस तुम्हारी है। ये सुनकर कृष्णा काफी ज्यादा टूट गया था और वो एक पेड़ के नीचे अपनी आखिरी खत लिखता है और सभी से माफी मांगता है और कहता है कि आज जो मैं करने वाला हूँ इसमें गलती मेरी है। मैं बस यही चाहता था कि मुझे किसी से सच्चा प्यार हो, इसीलिए आज तक मैंने किसी औरत को छुआ नहीं, उन्हें आंख उठाकर नहीं देखा। कि तभी वो कागज जोड़ कर माया के पास चला जाता है जो भी उसी पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। वो उस लेटर को पढ़ती है और जब कृष्णा खुद को मारने वाला था तो वो कृष्णा को बचा लेती है और उसे झूठ कहती है कि वो भी यहाँ मरने के लिए आई थी क्योंकि उसे भी आज तक सच्चा प्यार नहीं मिला। वो सोचती है इस लाइफ में उसे एक सच्चा किस भी नहीं मिलेगा। तभी वो कृष्णा को किस कर लेती है और कहती है कि तुम्हें देखने के बाद मैंने अपना मन बदल लिया है, तुम्हें देखकर मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। मतलब कि अब वो कृष्णा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगती है। वो कहती है कि प्यार मैजिक की तरह होता है। कृष्णा कहता है मैजिक जैसा कुछ नहीं होता, मगर वो कहती है कि तुम्हें समय के साथ यकीन हो जाएगा। इसके बाद हम महाकाल को देखते हैं जो अप्सरा को ढूंढने के लिए निकले थे और भैरव उसे पूछ रहा होता है कि अप्सरा के होने का कोई सबूत है कि नहीं। तो महाकाल बताते हैं कि अप्सरा जहाँ रहती है उस जगह का नाम है अलकापुरी और वहाँ कुबेर राज करते हैं। वहाँ की अप्सरा महाशक्तिशाली होती है। उनका कर्तव्य है धरती की संपत्ति की रक्षा करना। तपस्या भंग करने पर वो विकराल रूप धारण कर सकती है। महाराज बताते हैं कि सालों पहले एक अप्सरा को प्रसन्न करने के लिए एक तांत्रिक ने तपस्या की थी। खुश होकर उस अप्सरा ने सफेद कुमुदिनी उस तांत्रिक को भेंट में दिया जो सिर्फ अलकापुरी में पाया जाता है और वही सफेद कुमुदिनी उन्हें अप्सरा तक पहुंचाएगा और वो कुमुदिनी 200 पूर्णिमा की रात के बाद तेज रोशन होता है। इसके बाद वो लोग उस झील के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें कुमुदिनी मिलने वाला था। कुछ लोगों को वो झील में जाने को बोलता है और कुमुदिनी ढूंढने के लिए वो लोग लग जाते हैं, मगर वो लोग वहां पर फंस जाते हैं। महाकाल भगवान से मदद मांगते हैं और कुमुदिनी को रोशन करने को बोलते हैं, जिसके बाद झील में कुछ कमल के फूल चमकने लगते हैं। मतलब यही है कुमुदिनी, जिसे देखकर महाकाल खुश हो जाता है। होटल में सभी लोग सोच रहे होते हैं कि कृष्णा के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन कृष्णा तो जब वहां आता है तो वो बहुत खुश लग रहा था और कहने लगता है कि भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था और हम दोनों दोबारा से मिलेंगे। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि पता नहीं कृष्णा पागल वागल हो गया है क्या। दूसरी तरफ वो ऑफिस वाला आदमी जो माया के असली रूप को देखकर बेहोश हो गया था वो हॉस्पिटल में एडमिट था। महाकाल को देखते हैं जिससे उसका सेवक भैरव पूछ रहा होता है कि आपके ये सब करने से हमें क्या लाभ होगा। तो वो कहने लगता है संतुष्टि, और वो कमल के फूल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो कहने लगता है कि कुबेर यक्षिणियों का राजा ही नहीं बल्कि रावण का बड़ा भाई भी है। वो कहने लगता है कि कैसे रावण के मरने के बाद कुबेर ने लंका पर हमला कर दिया और उसने कई अनमोल नागमणियों को लूट लिया, इसलिए वो अब कुबेर को नहीं छोड़ेगा। उसे पेंटिंग बनाने का शौक था और वो अपने शिष्यों से कहता है कि जब भी कोई अप्सरा इस पेंटिंग के करीब आएगी इसका रंग बदल जाएगा। दूसरी तरफ कृष्णा अपने दोस्तों के साथ नाइट क्लब आया होता है और वो बस उसी लड़की के ख्याल में खोया हुआ था। फिर वहां पर माया पहुंचती है तो दोनों मिलकर वहां डांस करते हैं, बहुत ड्रिंक करते हैं। जब वो लोग घर वापस जा रहे थे तो माया उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो इतने नशे में थी कि कृष्णा उसे घर ले आता है और एक कमरे में सोने के लिए छोड़ देता है, लेकिन उसके जाते ही वो अपनी आंखें खोल लेती है। अब अगले दिन कृष्णा के परिवार को पता चलता है कि शादी टूटने के बाद कृष्णा फिर से किसी को पसंद करने लगा है और कृष्णा कह देता है कि उस लड़की का नाम माया है। कृष्णा देखता है कि उसके होटल में महाकाल वाला पेंटिंग लाया जाता है और वो लड़की बताती है कि ऐसे ही पेंटिंग शहर के कई सारे होटल में भेजा गया है। तभी वहां पर माया आ जाती है और माया उसे डिनर पर चलने के लिए बोलती है। कृष्णा मान जाता है, पर उन्हें कोई देख रहा था और देखते हैं कि पेंटिंग का रंग भी बदल जाता है जैसे कि महाकाल ने कहा था। माया और कृष्णा एक साथ वक्त बिता रहे थे और अब माया उसे रोमांस करने को बोलती है, मगर कृष्णा मना कर देता है और वो ये मानता है कि शादी करने के बाद ही वो किसी लड़की के साथ फिजिकल होगा। मगर माया उसे बस समझाते रहती है कि बिना शादी के भी रोमांस करना कोई पाप नहीं होता। फिर दोनों शुरू होने वाले थे कि कृष्णा रुक जाता है। माया नाराज हो जाती है तो कृष्णा उसे कहने लगता है कि शादी से पहले कुछ ना करने की मेरी भी एक वजह है।
वो कहता है कि उसके पिता उसकी माँ को कभी खुश नहीं रख पाए, इसलिए उसकी माँ ने कृष्णा से वादा करने को कहा था कि वो उसी लड़की से शादी करेगा जिससे वो प्यार करेगा और उसे खुश रखेगा, और शादी के बाद ही उसके साथ फिजिकल होगा। होटल का स्टाफ देखते हैं कि पेंटिंग का रंग बदल गया था। जब महाकाल को यह पता चलता है तो वो काफी खुश हो जाता है। फिर वो रंग का कुछ पाउडर एक पानी में डालता है जिससे एक ब्लू कलर की रोशनी निकलती है, जिसका पीछा वो करने लगते हैं। माया अपने पास रखे एक मूर्ति भद्रा से बात करती है और पूछती है कि अगर मैं उससे शादी कर लेती हूँ तो क्या मैं अलकापुरी जाकर भी सुहागन बनी रहूंगी। भद्रा उससे कहता है कि शादी करते ही तुम्हारा पति मर जाएगा, उसके बाद तुम सुहागन नहीं रहोगी। इसके बाद महाकाल उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जिस पेड़ के ऊपर माया बैठी हुई थी। उसे देखकर महाकाल उस पर एक रस्सी फेंकते हैं जिससे माया नीचे गिर जाती है, लेकिन जब महाकाल उसे पकड़ लेते हैं तो देखते हैं कि ये तो माया है ही नहीं, ये तो कोई और यक्षिणी है जो छुपकर कृष्णा और माया को देख रही थी। इसका नाम है ज्वालामुखी। ये उन 64 अप्सराओं में से एक है। महाकाल उसे पूछते हैं कि माया कहाँ है, तो वो कहती है मुझे नहीं पता। महाकाल उसका हाथ पकड़ लेते हैं और एक मंत्र पढ़ते हैं जिससे उस अप्सरा की ताकत आधी हो जाती है, और वो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी पूरी शक्ति चाहिए तो माया को मेरे पास लेकर आओ। दूसरी तरफ हम माया को देखते हैं जो कृष्णा से मिलती है और उसे शादी करने के लिए पूछती है। कृष्णा खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक में हम एक तांत्रिक और उसके शिष्य को देखते हैं जो जंगल में जा रहे थे, और वो तांत्रिक एक अप्सरा को अपनी जाल में पकड़ने वाला था, पता लगाने के लिए कि गुप्त पवित्र स्थल का रास्ता कहाँ से है। वो एक यज्ञ करने वाला था जिससे अलकापुरी पर उसका राज होगा, और वो एक अप्सरा को कैद करने वाला था जिसका नाम है माया। शिष्य पूछता है कि माया कौन है, तो तांत्रिक उसे बताते हैं कि आज से लाखों साल पहले जब शिव जी ध्यान पर बैठे हुए थे तब उनका मन पार्वती जी के लिए लालसा से भर गया था। उनके शरीर से जो पसीना गिरा उसी के 64 बूंदों से 64 अप्सराएं पैदा हुई। उनके शरीर से जो आखिरी पसीने की बूंद गिरी उसी से पैदा हुई माया, सबसे ताकतवर अप्सरा। वो दोनों मंदिर के पास पहुंचते हैं और यज्ञ की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वहां पर माया आ जाती है जो उस तांत्रिक को मार डालती है, और वो शिष्य कुछ नहीं कर पाता क्योंकि बाबा ने उसे रेखा से बाहर जाने से मना कर दिया था। माया सामने आती है और साधु को देखकर कहती है कि छल से माया को हराया नहीं जा सकता। प्रेजेंट में हम कृष्णा को देखते हैं जो माया को अपने परिवार से मिलवाने के लिए लाता है, लेकिन माया के बात विचार परिवार वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। कृष्णा अपने परिवार वालों को समझाने लगता है कि जब आपने मेरे लिए लड़की को ढूंढा तब पता है ना क्या हुआ था, एक बार मेरी बात मान लीजिए कि तभी वहां पर एक औरत आती है, और ये तो वही ज्वालामुखी है जो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैं माया की मौसी हूँ। मगर ज्वालामुखी को देखकर कृष्णा के पापा के अंदर का ज्वालामुखी बाहर आ रहा था। खैर, वो शादी के लिए मान गए थे। ज्वालामुखी परिवार को मनाने की कोशिश करने लगती है कि माया का इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने ही उसकी देखभाल की है। इसके बाद जब दोनों अप्सराएं अकेली होती हैं तो माया ज्वालामुखी को मदद करने के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कि धरती पर वैसे भी हम दोनों का अपना कोई नहीं है। वो माया से पूछती है कि तुम भी यहाँ पर सालों से फंसी हुई हो, तुम्हें वापस अलकापुरी जाने की इच्छा नहीं होती। ज्वालामुखी उसे कहती है कि वहां जाने के लिए किस्मत चाहिए, तुमने अपने लिए 100वां पुरुष ढूंढ लिया है, ये मौका मत खोना। और वो माया को सावधान कर देती है कि महाकाल शहर में आ चुका है, वो तुम्हारी तलाश में है, इससे पहले वो तुम्हें ढूंढ निकाले कृष्णा को मार डालो। दूसरी तरफ कृष्णा को देखते हैं जो आते जाते होटल में सारे गेस्ट को अपना शादी का इन्विटेशन कार्ड बांटने लगता है। आज होटल में एक नया पेंटिंग देखते हैं और कृष्णा और पूरा परिवार एक माता जी से मिलने के लिए जाते हैं जो कहने लगती है कि अगर ये शादी हुई तो खून की नदियां बहेंगी, परिवार में एक ही मौत होगी, जिससे सभी शौक में आ जाते हैं। कृष्णा साबित करने के लिए कि ये माता जी ढोंगी हैं, वो अपने और उनके हाथ में कपूर जलाने लगता है और कृष्णा को अपने हाथ में कपूर जलाता देख माया को काफी बुरा लगता है कि कैसे ये आदमी जिसे वो मारने वाली है वो उससे सच्चा प्यार करने लगा है। परिवार वाले वहां से चले जाते हैं तो माया ज्वालामुखी से कहने लगती है कि उस औरत को किसी ने कंट्रोल में करके रखा था, कोई तो है जो इस शादी को नहीं होने देना चाहता। ज्वाला कहती है कि मैं सब कुछ संभालूंगी। कृष्णा अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने के लिए महाकाल के घर भी गया था और वहां वो पेंटिंग देखता है जिसमें वो एक लड़की बिल्कुल माया की तरह दिख रही थी। खैर, महाकाल वहां आते हैं और कृष्णा उन्हें इनविटेशन कार्ड दे देता है और वो तुरंत वहां से चले जाते हैं, मगर कृष्णा उन्हें कुछ और कहने वाला था और वो उनके कमरे में चला जाता है और कमरे में देखता है कि महाकाल वहां पर तंत्र मंत्र कर रहे थे और वहां एक डेड बॉडी भी था, जिसे देखकर कृष्णा बहुत ज्यादा डर गया था। माया उसे पूछने लगती है कि हुआ क्या।
तो वो बताने लगता है कि जिस पेंटर की पेंटिंग हमारे होटल में लगी हुई थी उसे ही मैंने अपना इनविटेशन कार्ड देने के लिए गया था, लेकिन वहां पर उनको एक भयानक सा रिचुअल करते हुए देखा। माया पूछती है उसका नाम क्या है, तो वो कहता है महाकाल। माया हैरान हो जाती है, तो वहीं डेड बॉडी की सारी एनर्जी महाकाल अपने अंदर खींच लेता है। माया कृष्णा को बताती है कि इस तरह के लोग हमारी शादी के लिए अपशगुन हैं, इनसे दूरी रहो। अब इसके बाद महाकाल एक आखिरी यज्ञ करेगा जिसके बाद सारे यक्षिणियों पर उसका राज होगा। माया ये सारी बात ज्वाला को बता देती है कि वो तंत्र मंत्र कर रहा है, मतलब कि वो पवित्र स्थल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर वो उसे मिल गया तो वो मेरे साथ साथ सारे यक्ष लोक का सर्वनाश कर देगा। महाकाल के घर पर देखते हैं कि वो कमल का फूल चमकने लगता है, मतलब कि यहाँ पर कोई यक्षिणी आई थी, मगर असली में जब कृष्णा वहां पर आया था तो उसके शरीर पर लगा माया का एक बाल उस फूल पर गिर जाता है, जिस वजह से वो फूल चमकने लगा था। इसके बाद हम वापस ऑफिस वाले आदमी को देखते हैं जिसे 10 दिन के बाद हॉस्पिटल में होश आता है और उसे पता चलता है कि आज माया और कृष्णा की शादी है। दूसरी तरफ शादी में देखते हैं कि कृष्णा के पापा ज्वालामुखी के पीछे पीछे घूम रहे थे। हॉस्पिटल से वो आदमी कृष्णा के घर पहुंच जाता है और उसे सावधान करता है कि इस लड़की से शादी मत करना। कृष्णा को लगता है कि इस आदमी का ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए वो अब माया के बारे में उल्टा फुल्टा बोल रहा है, मगर वो आदमी कृष्णा को बहुत समझाता है। फिर आखिर में वहां पर महाकाल पहुंच जाता है जिसकी आहट माया को लग जाती है। वो जल्दी से कृष्णा के कमरे में जाती है और उसे बताती है कि वो पेंटर यहाँ आ गया है, वो बहुत बड़ा अपशगुन है, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। कृष्णा भी घबराने लगता है और माया उसे कहती है कि जब से हम दोनों मिले हैं तब से लोग चाहते ही नहीं है कि हम दोनों एक हो जाएं। माया उसे यहाँ से भाग निकलने के लिए कहती है। कृष्णा मान लेता है। महाकाल कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी थी और वो उसका गला दबाकर पूछने लगता है कि माया कहाँ है, मगर वो कहती है कि मुझे नहीं पता। इसलिए वो ज्वालामुखी को टॉर्चर करता है और इसके बाद वो समझ जाता है कि माया उसी शिव जी के मंदिर में गई है जहाँ पर वो जाकर उस पवित्र स्थल का रास्ता माया से उगलवा सकता है। उसी मंदिर में कृष्णा और माया एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और दूसरी तरफ महाकाल ज्वालामुखी के बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसे माया तो नहीं मिलती। उल्टा वो उसी जंगल में गोल गोल घूमते रह जाता है और उसे समझ आ गया था कि अप्सराओं ने उसे जाल में फंसा दिया है। फिर से फ्लैशबैक वाला सीन देखते हैं जब तांत्रिक अपने शिष्य से कहने लगते हैं कि उसके जाने के बाद उसके शिष्य को सारे मंत्र और तंत्र सीखने होंगे, और जब माया उसके गुरु को मार डालती है तो वो शिष्य कसम खाता है कि वो माया को अपना बंदी बनाएगा और यक्षिणी लोक पे अपना कब्जा करेगा। मतलब कि ये शिष्य कोई और नहीं बल्कि महाकाल था। महाकाल पवित्र स्थल पर पहुंच जाता है, लेकिन एक सुरक्षा कवच उसे रोक लेती है और माया उसे यहाँ से जाने को बोल देती है और कहती है कि अगर तुम्हें देवी के पास जाना है तो पहले मुझे हराना होगा। महाकाल जानता है कि अगर माया को हराना है तो उसे क्या करना है। वो बड़े ही प्यार से उसके करीब जाने लगता है जिससे माया भी पिघल जाती है, क्योंकि उसे हमेशा से प्यार की तलाश थी, मगर उसे कहा गया था किसी मनुष्य से प्यार करने की कोशिश वो ना ही करे, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। अब प्रेजेंट में देखते हैं कि शादी करके कृष्णा और माया घर आ जाते हैं और आज कृष्णा और माया की सुहाग रात है। कृष्णा ने इस रात के लिए काफी इंतजार किया था जो माया ने भी किया है। दोनों इंटीमेट हो ही रहे होते हैं कि माया की आंखें नीले कलर की हो जाती है और उसके नाखून बड़े हो जाते हैं। तभी कोई दरवाजा पीटने लगता है जिससे कृष्णा डिस्टर्ब हो जाता है और माया गुस्सा हो जाती है। जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कृष्णा के पापा मर चुके थे। पूरा परिवार रो रहा था और सब इल्जाम माया पे डालते हैं, क्योंकि माता जी ने कहा था कि अगर माया घर पे आती है तो किसी एक का मरना तय है, मगर कृष्णा माया के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। दूसरी तरफ महाकाल अभी भी जंगल में फंसा हुआ था और वो जानता है कि ये माया की चाल है। अगले दिन घर पर कृष्णा के पापा का फ्यूनरल होता है और सभी लोग काफी रो रहे थे और कृष्णा माया से कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। माया उसे संभालने लगती है। फिर वहां पर दादी आ जाती है जो कृष्णा को भेज देती है नारियल पानी लाने और माया से कहती है उसकी पीठ पर बाल्म लगाने। जो माया लगाने लगती है तो दादी को काफी आराम मिलता है, मगर माया काफी नाराज थी और वो अपने बड़े बड़े नाखून निकाल लेती है और दादी के पीठ को खरोच देती है, जिससे दादी चिल्लाने लगती है और पूरे परिवार वाले वहां पहुंच जाते हैं। माया बहुत नाराज थी और ज्वालामुखी से बात करते हुए कहती है कि आखिरी मौके में कुछ ना कुछ अनर्थ हो ही जाता है। अब इस हालत में वो कृष्णा के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। फिर वो एक बच्चे को बुलाती है और एक कागज में लिखती है कृष्णा के लिए कि जब सब कोई सो जाए तो गार्डन में मिलना। वो बच्चे से कहती है कि ये कृष्णा को दे देना। फिर हम भैरव को देखते हैं जो अपने गुरु महाकाल को ढूंढते हुए जंगल में आ जाता है, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था कि अगर वो पूर्णिमा की रात ढलने से पहले वापस नहीं आता है तो उसे उद्धमेश्वर तंत्र का मतलब समझना होगा। दूसरी तरफ महाकाल माया जाल में फंसा हुआ था
रात में माया और कृष्णा गार्डन में मिलते हैं और वहाँ दोनों रोमांस करने लगते हैं, लेकिन परिवार वाले उन्हें अकेले छोड़ते कहाँ हैं। वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो लोग कृष्णा से कहते हैं कि कम से कम कुछ दिनों के लिए ये सब छोड़ देने। अब अगले दिन से परिवार के कहने पर माया को घर में सारे काम करने पड़ते हैं, जिससे वो परेशान हो जाती है क्योंकि वो यहाँ क्या करने आई थी और कहाँ फंस गई। फिर एक दिन वो ऑफिस वाला आदमी आ जाता है। माया उसे देख लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो डरते हुए कहने लगता है कि आपके वजह से मेरी नौकरी चली गई थी। खैर मैं यहाँ सर्वे करने के लिए आया हूँ क्योंकि यहाँ किसी की मौत हुई है, मगर आप यहाँ है तो मुझे समझ आ गया कि वो कैसे मरे होंगे। माया कहती है अंदर जाकर रिपोर्ट बनाओ क्योंकि मुझे भी जानना है कि कृष्णा के पिता की मौत हुई कैसे। परिवार वाले बताने लगते हैं हार्ट अटैक आया था और दादी माया को भेज देती है कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए, और वो आदमी परिवार वालों को बताता है कि इंश्योरेंस के तरफ से 30 लाख रुपए मिलेंगे। फिर वो आदमी चला जाता है और माया सोचने लगती है कि अगर वो जल्दी से यहाँ से नहीं निकली तो महाकाल उसे कैद कर लेगा। माया घर के काम करने में व्यस्त रहती थी, इसलिए कृष्णा उसे कहता है कि हम दोनों होटल में मिलते हैं, वहाँ हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। माया मान जाती है, इसलिए कृष्णा अपने स्टाफ से कहता है उसके लिए एक अच्छा सा कमरा तैयार करके रखने। अब ऑफिस वाला आदमी रिपोर्ट तैयार करके बाद में बताता है कि किसी ने कृष्णा के पापा के रिब केज को तोड़ दिया था और वही टूटी हुई हड्डी दिल के आर पार हो गई और इसी से उनकी मौत हो गई थी। उसे लगने लगता है कि ये सब कांड तो माया ही कर सकती है, मगर माया खुद हैरान थी कि इतने भयानक तरीके से कोई किसी को कैसे मार सकता है। माया समझ जाती है कि इसके पीछे ज्वालामुखी है। माया ज्वालामुखी से मिलने के लिए पहुंचती है और उसे कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी साजिश थी। इसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है और वो अपने अपने ताकत से एक दूसरे पर हमला करते हैं। ज्वालामुखी माया को पृथ्वी से जाने देगी नहीं। आखिर में ज्वाला अपने असली रूप में आ जाती है और वो माया से कहने लगती है कृष्णा को छोड़ दे। फिर माया भी अपने भयानक रूप में आ जाती है और माया को उछल कूद करता देख कृष्णा देख लेता है जो भी जंगल पहुंच गया था और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। माया ज्वाला पर हावी हो जाती है मगर वो उसे छोड़ देती है, पर ये सब कुछ तो ज्वाला का प्लान था क्योंकि वो माया का सच कृष्णा के सामने लाना चाहती थी और उसका प्लान कामयाब रहा। फ्लैशबैक में देखते हैं कि महाकाल के प्यार में माया गिर गई थी। महाकाल उसे पूछता है कि तुम मेरे लिए काम कर सकती हो। माया कहती है तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। महाकाल उसे पूछता है कि तुम्हें बस एक सवाल का जवाब देना है, वो गुप्त स्थल कहाँ है। माया हैरान हो जाती है और कहती है कि इससे अच्छा तुम मेरी जान ही ले लो। इसके बाद वो लोग पहुंचते हैं महाकाल के घर पर और उसने माया को एक अंगूठी दिया होता है और कहता है कि जब तक ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में है तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंदर आकर वो कहता है कि अब से तुम यहीं रहोगी। उसके बाद वो वहाँ गाना चलाता है और माया वहाँ पर नाचने लगती है। तभी महाकाल उसके हाथ से अंगूठी निकाल लेता है और वो घबरा जाती है। महाकाल हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी। वहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं जो माया को घेर लेती हैं। महाकाल के कहने पर वो फिर से नाचने लगती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और कृष्णा सच जानकर वापस अपने होटल पे आ जाता है और अपने साथियों से कहने लगता है कि उसकी पत्नी चुड़ैल है। उसका दोस्त कहता है कि शादी के बाद सबकी पत्नी चुड़ैल ही लगती है। फिर वहाँ पर चुड़ैल माया आ जाती है और वो देखती है कि कृष्णा बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसे लग रहा था कि कृष्णा को बुखार है, मगर कृष्णा कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। माया उसके साथ फिजिकल होना चाहती थी मगर कृष्णा मना कर देता है और कहता है अभी कोई भी कमरा खाली नहीं है। तभी एक स्टाफ आकर कहता है कि आपके कहने के बाद मैंने कमरा अच्छे से साफ कर दिया। कृष्णा गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि मैंने तुझे कुछ बोलने को बोला, चल निकल यहाँ से। माया उसे कहती है कि तुम काम करने जाओ, तुम्हारे लिए मैं तैयार रहूंगी। रात में माया घर पर कृष्णा का इंतजार करते रह जाती है लेकिन कृष्णा तो आता ही नहीं। सुबह सुबह देखते हैं कि माया घर के काम में लग जाती है और वो सभी के लिए चाय बनाती है और सभी लोग मुंह फाड़ के माया को ही देखते ही रहते हैं। दादी भी खुश हो गई थी और वो कृष्णा और माया के लिए स्पेशल अरेंजमेंट कराती है। तभी देखते हैं कि कृष्णा घर आता है मंदिर से पूजा पाठ करके। पता चलता है कि कृष्णा अब भगवान के चरणों में जा चुका था और वो 41 दिनों तक किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, उसके साथ कुछ नहीं करेगा, जिससे परिवार वाले काफी नाराज हो गए थे और उसे वापस से मंदिर भेजते हैं ताकि वो भगवान से माफी मांग सके। कृष्णा भी सोच रहा होता है कि अब वो क्या करेगा। माया भी इंतजार में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ कृष्णा आता है और माया उसे पूछती है कि आखिर कोई प्रॉब्लम है क्या। वो घबराता है और कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। माया उसे कहती है कि मुझे समझ आ गया,
कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। कृष्णा उस ऑफिस वाले आदमी से मिलता है और कृष्णा उसे बता रहा होता है कि वो माया को एक झूठी रिपोर्ट दिखा देगा कि वो इंटीमेट नहीं हो सकता, तो माया उसे छोड़ देगी। मगर वो आदमी कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है, उसे पता चलेगा कि अगर तुम किसी काम के नहीं हो तो वो तुम्हें और तुम्हें परिवार को मार डालेगी। पर वो कृष्णा को आइडिया देता है कि माया तुम्हारे पीछे इसलिए आई है क्योंकि उसे लगता है तुम वर्जिन हो, मगर अगर तुम अपना वर्जिनिटी खो दो तो शायद वो तुम्हें छोड़ देगी। वो कृष्णा को एक लड़की के बारे में बताता है और कहता है कि जाओ उसके पास अपनी वर्जिनिटी उसके हवाले कर दो। मगर कृष्णा ये सब नहीं करना चाहता था, मगर उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, इसलिए वो पहुंच जाता है उस लड़की के घर पे अपनी वर्जिनिटी पर दी एंड का ठप्पा लगाने। लेकिन तभी उसे अपनी माँ से की हुई प्रॉमिस याद आने लगती है कि वो शादी से पहले किसी के साथ फिजिकल नहीं होगा। कि तभी इतने में वहाँ पर माया पहुंच जाती है, जिसे देखकर कृष्णा दौड़ते हुए अपने घर पहुंच जाता है। फिर माया वहाँ पर आती है और पूरा परिवार उसे पूछने लगता है कि घर पे इतना काम बिखरा पड़ा है और तुम सैर सपाटे के लिए निकल गई थी। माया आराम से कुर्सी पर बैठ जाती है और सब लोग माया से जबरदस्ती पूछने लगते हैं कि आखिर उसे हुआ क्या है। तो वह अपने विकराल रूप में आ जाती है और लोगों पर चिल्लाती है और हवा में उड़ने लगती है और कहती है वो पूरे परिवार को खत्म कर देगी। पूरा परिवार हैरान हो गया था कि उनकी बहू, जिसे वो चुड़ैल कहते थे, वो तो सच में चुड़ैल निकली। भैरव के मंत्र के पाठ करने के बाद वो अपने गुरु महाकाल को बचा लेता है। महाकाल को काफी गुस्सा आ रहा था कि तभी वहां पर ज्वाला पहुंच जाती है और महाकाल उस पर हमला करने वाले थे। मगर ज्वाला उनसे कहती है कि एक बार मेरी बात सुन लीजिए, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुकी होती। ज्वाला उसे कहती है कि मैं तुम्हें माया तक ले जा सकती हूँ, क्योंकि ज्वाला भी नहीं चाहती कि माया पृथ्वी लोक छोड़ कर जाए और वो माया को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। माया ने जो किया उसके लिए उसे काफी बुरा लग रहा था और वो भद्रा से बात करते हुए कह रही होती है कि मैंने पृथ्वी पर जिस जिस पर भी भरोसा किया उसने मुझे धोखा ही मिला, मगर कृष्णा ने मुझे सच्चे मन से अपनाया है, मैं भी अब उसे नजर नहीं मिला पाऊंगी। तभी कृष्णा कमरे में आता है, दोनों फिर से फिजिकल होने ही वाले थे कि उसी वक्त वहाँ महाकाल पहुंच जाता है और वो माया को पकड़कर वहाँ से उठाकर ले जाता है। फ्लैशबैक में हम माया को देखते हैं जो महाकाल से धोखा मिलने के बाद पहुंच जाती है अपने मंदिर में, लेकिन वहाँ उसे एंट्री नहीं मिलती क्योंकि एक इंसान से प्यार करने पर वो अपने ही अलकापुरी के धर्म के खिलाफ गई थी। माया शिव जी से भीख मांगती है कि उसे माफ कर देने के लिए, क्योंकि उस तांत्रिक ने उसे जाल में फंसाया था, मगर न्याय सबके लिए बराबर था, इसलिए माया को पश्चाताप तो करना होगा। इसलिए उसे श्राप मिलता है कि उसे इसी इंसानी रूप में अपनी बची हुई जिंदगी पृथ्वी लोक में गुजारनी होगी। लेकिन अगर वो अलकापुरी वापस जाना चाहती है तो उसे 100 पुरुषों को मारना होगा, लेकिन जो आखिरी पुरुष होगा उसका ब्रह्मचार्य होना जरूरी है। अब प्रेजेंट में देखते हैं कि परिवार वाले कृष्णा को समझा रहे होते हैं माया को भूल जाने के लिए, मगर कृष्णा अब तीसरी शादी नहीं करना चाहता। वो अपने काम को भी कुछ ज्यादा ही सीरियसली करने लगता है और अपने दोस्तों से भी कहता है जाकर अपना काम करने। कृष्णा माया को भुला नहीं पा रहा था, वो उसे ही याद करते रहता है और बहुत ड्रिंक करता है और अपने दोस्तों से कहने लगता है कि उसे माया में वो सब कुछ मिला जो वो अपनी पत्नी में चाहता था और वो उसे वो महसूस करा रही थी जो वो हमेशा से महसूस करना चाहता था। माया जैसी उसे दोबारा कोई नहीं मिलेगी। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि हो सकता है माया ने जो किया वो अपनी जगह सही हो, अब समय हो गया है कि उसे माया को भूल जाना चाहिए। कृष्णा अपने कमरे में आता है और माया के भद्रा को टूटा हुआ देखकर उसे जोड़ देता है कि तभी वहाँ पर भद्रा प्रकट हो जाता है और कृष्णा के पूछने पर भद्रा बताता है कि वो तुम्हें मारना चाहती थी क्योंकि तुम खुद मरना चाहते थे और ऐसा करके वो अपने अलकापुरी को बचाना चाहती थी, मगर प्यार करने का नाटक करते करते वो तुमसे सच में प्यार करने लगी। उसे पहले प्यार में धोखा मिला, लेकिन जब वो तुमसे मिली तो माया को भी नहीं पता था कि वो तुमसे प्यार करने लगेगी। वो तुमसे सच में प्यार करती है, मगर तुम उसके प्यार को देख ही नहीं पाए। कृष्णा को लगने लगता है कि माया का प्यार बस दिखावा है, क्योंकि वो असली में एक चुड़ैल थी। वो भद्रा से पूछता है कि इस वक्त माया कहाँ होगी। भद्रा बताता है कि इस वक्त वो तांत्रिक के कब्जे में है। आखिर में महाकाल माया को लेकर गुप्त स्थल पहुंच जाता है और दरवाजे को खोलता है तो एक तेज रोशनी निकलती है, लेकिन महाकाल अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मंदिर के सामने एक कवच बना हुआ था, जिसे देखकर माया मुस्कुराने लगती है, लेकिन महाकाल माया को ही उठाकर मंदिर के अंदर फेंक देता है, जिससे कवच गायब हो जाता है। महाकाल भी खुश हो गया था और वो ज्वाला को याद करके कहता है कि तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। माया याद करती है कि ज्वाला ने उसे कहा था कि वो गुप्त स्थल का पता नहीं जानती, मतलब कि वो झूठ बोली थी। महाकाल माया को बहुत टॉर्चर
करने लगता है और यज्ञ शुरू करता है और माया के अंदर की सारी एनर्जी अपने अंदर खींचने लगता है। भद्रा कृष्णा को लेकर वहां पहुंच जाता है और कृष्णा देखता है कि माया की हालत बहुत खराब थी। भद्रा कृष्णा के कान में कुछ कहने लगता है और वो वहां से गायब हो जाता है। भद्रा ने कृष्णा से कहा था कि अगर तुम्हारा रक्त उस यंत्र में चला जाएगा तो ये यज्ञ भंग हो जाएगा, पर भैरव उसे पकड़ लेता है तो कृष्णा भैरव के चाकू से अपना हाथ काट लेता है और खून सामने फेंक देता है, जो सामने के बने त्रिकोण में गिर जाता है, मगर इससे कुछ खास फायदा नहीं होता। मंत्र पढ़ने के बाद माया हवा में उड़ने लगती है और तभी अलकापुरी जाने का द्वार खुल जाता है। खुद को आजाद करने के लिए सबसे पहले वहां पर ज्वाला पहुंच जाती है, जो अपने लोक जाना चाहती थी, लेकिन वो अब महाकाल को रोकने लगती है। देखते हैं कि भद्रा ज्वालामुखी से मिलने के लिए गया था, जो भद्रा से कहने लगती है कि गलती माया से ही हुई थी, उसकी सजा मैं यहाँ क्यों भुगतूं, इसलिए माया यहाँ कैद रहेगी। लेकिन भद्रा उसे कहता है कि माया ने जो कुछ भी किया वो तो अलकापुरी को बचाने के लिए उसने किया। तुम माया से ज्यादा सुंदर दिखना चाहती थी, इसलिए तुमने लवण्य रस चुराया। तुम माया से जलती थी, माया को बर्बाद करने में तुम इतनी अंधी हो गई कि तुम ये भूल गई कि तुम अपने ही अलकापुरी के धर्म के खिलाफ जा रही हो। अब अपनी गलती मानकर ज्वालामुखी कहने लगती है कि वो यज्ञ को रोक के रहेगी। ज्वालामुखी समझ गई थी, इसलिए वो आ गई है महाकाल को रोकने के लिए। वो माया से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आई थी। ज्वाला भद्रा से ये पूछती है कि जिस किसी को भी कुबेर से श्राप मिलता है वो अगर अलकापुरी के तरफ कदम बढ़ाए तो उसके साथ क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि ज्वाला जैसे ही पीछे की तरफ जाती है, मतलब दरवाजे के अंदर जाती है, वो वहीं मर जाती है और उसकी शक्ति निकलती है जो महाकाल को भी वहीं पर भस्म कर देती है। अब माया की जान बच गई थी और वो कृष्णा से कह देती है कि मैंने तुम्हें पहले फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार कर बैठी। कृष्णा उसे कहता है कि तुम अपने घर जाना चाहती हो तो मुझे मार डालो, क्योंकि पहले से ही मैं मर चुका हूँ। माया कहती है कि तुम्हें मार कर अगर मैं अलकापुरी चल भी गई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। वो उसे कहने लगता है कि तुम शुरुआत से ही अपने घर जाना चाहती थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर हम दोनों को उसी पेड़ के नीचे देखते हैं जहाँ दोनों पहले मिले थे। वहाँ वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और माया की आंखें चमकने लगती है और इसी के साथ यक्षिणी सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।